ईश्वर सच्चे इंसान को कम देता है मगर साथ पूरा देता है। वहीं जो गलत मार्ग पर चलते हैं उनके पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं मिलता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है और सुखी रहना है तो सत्य के मार्ग पर चले। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करे ताकि फल भी अच्छा प्राप्त हो। दुखी वे होते हैं जिनके पास खाने की लालसा है। किसी को दिन में खाना मिलता है तो रात को भूखे सोना पड़ता है। किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पैर नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से दुनिया देखी ही नहीं क्योंकि वे जन्म से ही नेत्रहीन हैं। सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको एक स्वस्थ शरीर मिला है। इसलिए दुखी होने के बजाय भगवान का आभार व्यक्त करें कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। हे इंसान, इतना व्यथित मत हो क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं और कोई उसकी लालसा में तरस रहा है। इसीलिए जो भी मिला है उसे ईश्वर की कृपा मानकर उसमें संतुष्ट रहे और भगवान का स्मरण करे। सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करे, सबकी सहायता करे और स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जीवन में वही कार्य करे जिसके कारण बाद में पछताना न पड़े। जो व्यक्ति आपकी प्रसन्नता के लिए हार मान लेता है उसे आप कभी नहीं हरा सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें, मिन्नतें मनाना, और फिर उसका मन इस अवस्था में आ जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक। यह तब होता है जब उसे यह एहसास हो जाता है कि दुनिया बहुत झूठी और स्वार्थी है। रिश्तों की दुनिया में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ न खोजे। कुछ रिश्ते केवल सुकून देने के लिए होते हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कारी व्यक्ति खुद झुककर प्रसन्न रहता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली साधन हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है। यह सिर्फ चेहरे की एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सकारात्मकता का माध्यम है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने तनाव को कम करते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुख और आनंद उत्पन्न करते हैं। मौन एक ऐसी शक्ति है जो हमें बेवजह के विवादों और संघर्षों से बचाती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात रखने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन हर बात कहना आवश्यक नहीं होता। मौन वह हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। जब हमारे शब्द किसी स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकते हैं, तब मौन रहकर हम उसे अधिक खराब होने से बचा सकते हैं। यह न केवल हमें विवादों से बचाता है बल्कि आत्मनिरीक्षण और शांति का मार्ग भी दिखाता है। जीवन में प्रसन्न रहिए क्योंकि दुखी रहने से कुछ हासिल नहीं होता। यह सच्चाई है कि जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती जाती रहती हैं। यदि हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे बल्कि स्थिति को और भी जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें अपने जीवन में पहले से ही मौजूद छोटी छोटी खुशियों को खोजना चाहिए। कठिनाइयां न जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना ही असली जीवन कला है। जब भी कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उसका सामना करें और जहां आवश्यक हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी शक्ति है और मौन आपका कवच। इन दोनों का उचित समय पर उपयोग करके आप न केवल समस्याओं को हल कर सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। यदि किसी भूखे से पूछो तो वह रोटी को अपनी जान से अधिक मूल्यवान बताएगा। मन खराब हो तब भी शब्दों को खराब न करें क्योंकि मन तो ठीक किया जा सकता है लेकिन कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत भी हर किसी से नहीं की जाती क्योंकि उसकी अपनी एक गरिमा होती है। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं वे अपनी आदत से मजबूर होते हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी प्रेम और सम्मान दें, वे अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदें स्वयं पर रखनी चाहिए, दूसरों पर नहीं। जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमेशा यह याद रखें कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जब एक समाप्त होता है तभी दूसरा आता है।
जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो सरलता से मिल जाता है वह हमेशा हमारी मनचाहा नहीं होता। इसलिए हमें अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और समर्पण से कार्य करना चाहिए। धैर्य और विश्वास से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।